स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्या है कि आपको एक ऐसा एक्यूरेट 80% की एक्यूरेसी जो है कि इस इंडिकेटर की है। और स्कैल्पर के लिए तो ये वरदान है। ये इंडिकेटर क्या है कि आपको हर समय क्या है कि हर दिन 500 से 1000 तक कमाने का मौका देगा। अगर एक बार लॉस हुआ तो 2 बार 3 बार 4 बार ये प्रॉफिट करा के ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे बाई सेल का सिग्नल आता है। सिर्फ जब ये बाई का सिग्नल आए तो हमें बाई करना है, जब सेल का सिग्नल आए तो हमें सेल करना है। पर इसका जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है और कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तब अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप अच्छी तरीके से क्या है कि डेली प्रॉफिटेबल क्या है कि मतलब डेली आप प्रॉफिट कर पाएंगे स्टॉक मार्केट से, ठीक है। किसी भी स्टॉक से या किसी भी इंडेक्स से, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक से आप इजीली क्या है कि पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिकेटर को हम सिंपली डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। शुरू से हम आपको बताते हैं कैसे ऐड करना है इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू में, किसी भी में आप क्या है कि इस इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम सिर्फ मैं यहाँ निफ्टी 50 का जो चार्ट ओपन यहाँ पे किया हूँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें टाइम फ्रेम 1 मिनट रखना है कि 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट, सब कुछ ईजिली आपको बताएंगे, ठीक है। पूरा प्रूफ के साथ हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कि चार्ट है वो 25 अक्टूबर का, ठीक है। हर दिन का हम यहाँ पे देखेंगे। और कैसे आप लोग कहेंगे कि तो बहुत सारे इंडिकेटर जो है कि फेक क्या है कि हमें यहाँ पे सिग्नल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो ये इंडिकेटर है वो फेक सिग्नल नहीं देगा, बहुत ही क्या है कि एक्यूरेट ये इंडिकेटर है, ठीक है, आपको बताएगा। जस्ट सिंपली देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप टाइम फ्रेम जो है कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। हम आपको इस तरीके से बताते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम के सेक्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ठीक है, आप 1 मिनट भी रख सकते हैं, 5 मिनट भी, 15 मिनट भी, और में भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्कैल्पिंग इंट्राडे करना है तो फिर आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। जो कि मैं बेस्ट टाइम फ्रेम आपको बताने जा रहा हूँ, वो बेस्ट टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए। वो 1 मिनट 5 मिनट है, ठीक है। 5 मिनट का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना कम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उतना ही क्या है कि ज़्यादा फेक सिग्नल आते हैं। और लेकिन जितना ज़्यादा ही बड़े टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे तो उतना ही क्या कि हमें एक्यूरेट यहाँ पे सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 5 मिनट या आप 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है आप उसको यूज़ करिए, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिकेटर को कैसे लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि 9:15 खुल गया, अगर उसी टाइम पे अगर हमें सिग्नल आ गया तो हमें उसी टाइम बाय करना है, ठीक है। पर कुछ रूल्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 9:30 से पहले, ठीक है, 9:30 बजे तक मतलब स्टार्टिंग का जो 15 मिनट है 9:30 के बाद और 3 बजे से पहले, आप इतना समझिए कि जो आपके लिए मार्केट है वो 9:30 बजे ओपन होता है और 3 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखिए। तो 9:30 से 3 के बीच में ही आपको इसको यूज़ करना है। उसके बाद तो आप कम यूज़ करिए, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पंच होते हैं बड़े बड़े क्वांटिटी में, तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पाइक रहती है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा। जो एसएल है वो बहुत ही क्या है कि बड़ा बनेगा, तो इससे हमारा जो कि रिस्क रिवार्ड है वो अच्छा खासा यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे सिंपली आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूटी बॉट, जस्ट सिंपली आपको ये सर्च कर लेना है, ठीक है। यूटी बॉट जैसे सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। यूटी बॉट अलर्ट्स को आपको रखना है, क्वांट नोमैड का 13,931, इसी को क्या कि आपको यूज करना है, ठीक है। जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इतने सारे बाय सेल के जो सिग्नल आ रहे हैं, पर इसमें भी बहुत सारे फेक हैं। तो हमें कैसे, जैसे देखिए मैंने आपको 1 मिनट बताया था, 1 मिनट के बाद हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पे जैसे ही आप इसको शिफ्ट करेंगे तो इसके जो सिग्नल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग तरीके के होंगे, ठीक है। मतलब उस टाइम पे बहुत आ रहे थे, पर इस टाइम पे हमें क्या है कि बहुत ही कम आ रहे हैं। तो इसका कुछ रूल है, अगर एक बार, ठीक है, अगर एक बार इसने क्या है कि यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया इस इंडिकेटर ने, तो फिर आपको क्या है कि दोबारा यहाँ से ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इतना आप याद रखिए कि अगर एक बार यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया तो उसके बाद हमें यहाँ पर सेकेंड ट्रेड को नहीं करना है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे 5 कम से कम 10 पॉइंट का आपको यहाँ पे एसएल, ठीक है, 10 पॉइंट का हमें यहाँ पे एसएल रखना है। और हमें यहाँ पे 20 पॉइंट, ठीक है, 20 पॉइंट या 15 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट लेना है, ठीक है, किसी भी इंडेक्स में, अगर आप निफ्टी 50 करें या बैंक निफ्टी में। जन सिंपली अगर हम बात करें इंडिकेटर जो कि कैसे यहाँ पे सिग्नल देता है, तो अगर यहाँ पर देखें तो ठीक है, यहाँ पर जो कि अगर इस लेवल पे हमें यहाँ पे सिग्नल मिला है, ठीक है, तो ये जो कैंडल है जब पूरा बन जाता है, जब सेकंड कैंडल जब बनने वाला रहता है, ठीक है, जब बनता है तब हमें यहाँ पे शो होता है सेल का सिग्नल, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये तो
हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा, तुरंत ही हमें नहीं पता चलेगा। पर जब एक कैंडल बन जाएगी तो फिर उसके बाद जब सेकंड कैंडल जब ये बनेगी, ये वाली कैंडल, तो फिर हमें यहाँ पे जो सेल का सिग्नल हो वो यहाँ पे हमें शो होगा। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करना है वो ध्यान से सुन लीजिए आप, कि अगर यहाँ पर, ठीक है, ये कैंडल पे यहाँ पे हमें सिग्नल है बाय का सिग्नल, और यहाँ से अगर हम देखें जैसे क्लोजिंग होता है उसी क्लोजिंग पर हमारे यहाँ पे जो कि टारगेट बन जाएगा, सॉरी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आप दो तरीके से यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, या आप 10 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं, या जो कैंडल है उस कैंडल का लो आप वहाँ पे एसएल रख सकते हैं। ठीक है, तो 1:1 का टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें, इस कैंडल पे हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, ठीक है, इस कैंडल पे बाय का एक सिग्नल मिला, तो यहाँ पर नहीं, तो इसकी क्लोजिंग पे ही हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया इस लेवल पे। और अगर एसएल की बात करें तो एसएल हमारा जो कि एक कैंडल लो है 21 पॉइंट का। और अगर हम टारगेट की बात करें, ठीक है, टारगेट हमें 1:2 का यहाँ पे टारगेट मिल जा रहा है। और अगर एसएल की बात करूँ, यहाँ पे जब तक क्लोजिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। अगर क्लोजिंग कर दे रहा है तो फिर आप वहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, जब तक क्लोजिंग नहीं कर रहा है तब तक आप वहाँ से एग्जिट ना करिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि बस थोड़ा-सा टच करके फिर से रिवर्स हो जाता है। तो क्लोजिंग का प्रॉपर आप वहाँ पे वेट करिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड ट्रेड की, ठीक है, और सेकंड ट्रेड हमें डाउन साइड का यहाँ पे सिग्नल मिला, तो डाउन साइड में जो ये कैंडल है, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ कि 46 पॉइंट का हमारा एसएम। और अगर हम देखें 1:1 हमारा डन होता है कि नहीं, 1:1 हमारा ईजिली यहाँ पे डन हो गया। ये देखिए 50 पॉइंट। और अगर 2 के लिए अगर हम जाए तो 2 के लिए क्या हमें मिलता है, नहीं, 1:1.5 का हमें यहाँ पे ईजिली मिल रहा है। ठीक है, तो एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, फिर उसके बाद हमें दूसरा देखना ही नहीं है। ठीक है, जब एक ट्रेड में हमारा लॉस हो जाए तो फिर हमें क्या है कि दूसरा देखना है। और भी किसी दिन का देखते हैं, देखिए 9:15 पे आया, अगर आप इसको कैप्चर करते हो भाई साहब एकदम शार्प सेलिंग आप यहाँ पे, जो कि इतना बड़ा पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं, कम से कम 252.1% निफ्टी में, सोचिए 1%। ठीक है, स्टार्टिंग से हम देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए 24 तारीख को। ठीक है, 24 तारीख को यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है, यहाँ पे बाय का सिग्नल आया। हम सबसे पहले 1:1 जाएंगे। ठीक है, हमारा मेन टारगेट वही रहता है 1:1 का। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा 36 पॉइंट का एसएल, और टारगेट की अगर बात करें तो क्या 36 पॉइंट डन होता है, इसलिए आराम से 36 पॉइंट हमें यहाँ पे डन हो गया है। ठीक है, और अगर हम और पिछला दिन का जाएँ, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको आपके सामने है, कोई भी मैं यहाँ पे फेक नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ आप अपने तरीके से भी बैक टेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं हम। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना नहीं है, यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो कि 9:20 का कैंडल है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस कैंडल पे हमारा एक्टिवेट हुआ, और यहाँ पे जो कि एसएल बहुत ही बड़ा बन रहा है। ठीक है, 91 पॉइंट का एसएल, और ये कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो जब तक क्या है कि 50 पॉइंट के अंदर जब एसएल बने तभी आपको यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्लान नहीं करना है। यहाँ पे तो हमारा बना नहीं, पर अगर आप यहाँ पे लेते जो फर्स्ट टाइम तो हमें प्रॉफिट होता है, यहाँ पे हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो पर ये रूल है। ठीक है, जब वहाँ पे बने तो हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद अगर और हम पिछले दिन के जाएँ, यहाँ पे तुरंत ही हमें सिग्नल आ गया, पर यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पर फिर से हमें एक सिग्नल मिला, ठीक है, इस कैंडल पे, और जो कि यहाँ पे जो हमारा एसएल बनता हुआ दिख रहा है, एसएल 40 पॉइंट का। और टारगेट अगर हम बात करें टारगेट की, तो हमें स्टार्टिंग में 1:4 का यहाँ पे टारगेट मिला, पर हमारे लिए क्या है कि 1:1 का है। तुरंत ही हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया 1:1 का। अगर क्लोजिंग की आप वेट करते, अगर आपको ऐसा ट्रेड करना आता, अगर आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें किस तरीके से एसएल को ट्रेड करना है, तो आप 1:4 का यहाँ पे इजीली क्या है कि प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। ठीक है, उसका भी वीडियो जल्दी आएगा हमारे चैनल पे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें लगता है कि हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, जस्ट सिंपली हम इस पर क्लिक यहाँ पर अगर हम करें, ठीक है, क्लोजिंग का लॉस हुआ ही नहीं भाई साहब, 50 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे हमारा एसएल बन रहा है। तो वहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जस्ट सिंपली ट्रेड एक्टिवेट हुआ। और एसएल की अगर हम बात करें, जो कि एसएल हमें 21 पॉइंट का, और टारगेट की अगर हम बात करें तो 1:3 का हमें टारगेट यहाँ पे इजीली मिला। पर तुरंत ही यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया, सिर्फ मात्र 2 ही कैंडल में। ठीक है, जो एक्यूरेसी है इस इंडिकेटर का, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। इससे आप क्या कि स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक ट्रेड अगर बार बार ट्रेड करते हो तो आपको लॉस मिलेगा। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो कि एकदम एक्यूरेट दे। ठीक है, जब तक आप खुद से वो इंडिकेटर नहीं बनाएंगे, तो एक बार अगर आप प्रॉफिट हो जा रहे हैं तो दोबारा आप क्यों मार्केट में रहेंगे।
ठीक है? तो इसीलिए जब एक बार प्रॉफ़िट हो जाए तो फिर उसके बाद आप स्क्रीन को जो कि ऑफ कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो जो आपका प्रॉफ़िट है वो भी प्रॉफ़िट क्या है कि आपका मार्केट ले लेगा। तो इंडिकेटर का जो सेटिंग है, ठीक है? अगर हम सेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे सेटिंग जो एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है? आप ऐसे ही रखिए, स्टाइल में भी, विज़िबिलिटी में भी, और जो स्टाइल है यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही रखिए। बस आपको क्या है कि पेशेंस से अगर इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिक्स कर देंगे, भाई साहब जो इसकी एक्यूरेसी है वो 80 से कम 90 या 95% तक चली जाएगी। कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं जो कि स्टॉक मार्केट काम नहीं करता है। अगर आप एक पे सिर्फ फिक्स रहेंगे, टिके रहेंगे, तो जो सेटअप है, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी कैंडल हो, कोई प्रोजेक्शन है, कोई भी पैटर्न है, सब कुछ यहाँ पे वर्क करता है। अगर आप एक पर टिके रहेंगे तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा खास तरीके से वर्क करेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी 50 में यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके दिखाया है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है कि मेरे पास स्ट्रेटजी है, ठीक है? 9:15, 9:20, 12 पीएम, 1 पीएम, 3 पीएम, सबकी यहाँ पे स्ट्रेटजी है मेरे पास। सब कुछ आपको क्या है फ्री में हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है? जस्ट सिंपली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना कर सकें। सो दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा, ठीक है, अगर प्रॉफिटेबल हो तो आप हमें कमेंट करिएगा बैक टेस्टिंग के बाद, ठीक है? और मैंने बहुत सारे बैक टेस्टिंग किया है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप इसको प्रैक्टिस करिए, रियल मनी से ना करिए। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए 1 महीने तक, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद आप क्या करिए कि रियल मनी से आप इस इंडिकेटर का यूज करके करिए, ठीक है? सो दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।